प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, मुखर मतलब मुखरित होना, तू खुली एक उच्छ्वास संग। उच्छ्वास होता है लंबी सांस लेना। तो कवि क्या कहते हैं कि तेरी ये जो बातें थी, जो तेरी धड़कन बढ़ गई, जो तुझे तेरे हृदय में अपने प्रियतम की मोहक छवि झूल रही थी, ये सभी बातें शब्दों में व्यक्त नहीं थी, परंतु हे पुत्री तुम्हारा जो श्रृंगार था वो सब कुछ मुखरित हो रहा था। वो श्रृंगार तेरी इन बातों को अपने आप व्यक्त कर रहा था। तेरे श्रृंगार के द्वारा ही ये बातें मुखरित हो रही थी। आगे, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। स्तब्ध होता है हैरान होना। तो कहते हैं कि एक तू खुली एक उच्छ्वास संग। इस लाइन की पहले अर्थ करते हैं। तू खुली एक उच्छ्वास संग कि हे पुत्री, कि एक ऐसे लगता था कि एक तूने उस समय एक लंबी सी सांस जो थी वो ली थी, और तेरे अंग अंग में विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, तेरे अंग अंग में विश्वास और हैरानी का भाव मौजूद था। स्तब्ध होना, हैरान होना कि तू खुली एक उच्छ्वास संग की हे पुत्री, उस समय तूने एक लंबी सांस ली थी, एक गहरी सांस ली थी, और ऐसे तेरे हर अंग अंग में विश्वास और हैरानी का भाव मौजूद था। आगे, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। नत, नत होता है झुके हुए, नयन, नयन होती हैं आंखें, आलोक, आलोक होता है प्रकाश, कांपा अधरों, अधर होते हैं ओंठ, थर थर थर। बोला, और हे पुत्री उस समय तुम्हारे झुके हुए नयनों से प्रकाश जो था वो उतरता हुआ महसूस हो रहा था, प्रतीत हो रहा था, और यह जो प्रकाश उतरता हुआ प्रतीत हो रहा था ये तेरे ओंठों पर आकर के, तेरे ओंठ जो थे वो उस समय कांप रहे थे। कांपा अधरों पर थर थर थर, उस समय तेरे होंठ जो थे वो कांप रहे थे। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। और कवि क्या कहते हैं, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, धीती होती है प्यास। बोला, तब मैंने तेरी वह मूर्ति जो थी वो भली प्रकार देखी थी। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, हे पुत्री मैंने तुम्हारी वो मूर्ति, मूर्त रूप जो था तुम्हारा उसको भली भांति से देखा था, बड़े ध्यान से देखा था। और यह सच है, मेरे वसंत की प्रथम गीति, यह सच है कि मेरे जीवन में हे पुत्री तुम उस समय वसंत के गीत की, वसंत का पहला गीत बनकर प्रकट हुई थी। मेरे वसंत की प्रथम गीति कि हे पुत्री उस समय तुम मेरे वसंत का प्रथम गीत बनकर प्रकट हुई थी। आगे, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। निराकार, निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। उच्छ्वसित धार। बोला कि हे पुत्री, विवाह के अवसर पर जो तुझे सजाया संवारा गया था, जो तेरा श्रृंगार किया गया था, वो श्रृंगार उस समय निराकार रूप में कविता में रस भरता हुआ प्रतीत हो रहा था। रस कविता में उच्छ्वसित था, ऐसे एक धारा की तरह उस कविता में रस भरता हुआ वो जो था वो प्रतीत हो रहा था। जो तेरा निराकार श्रृंगार था वो ऐसे प्रतीत हो रहा था कि उस समय मेरी उस कविता में वो रस भर रहा है।